Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? आज ये जो वीडियो होने वाला है मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि ये कोई पढ़ाई का वीडियो नहीं होने वाला है, मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूं, बट इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो अगले कुछ मिनट है मैं तुम्हारी लाइफ से लेना चाहता हूं ताकि मैं तुमको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल लेवल पे होने वाली है। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, डायरेक्टली मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं तुमको बिल्कुल फैक्ट बात बताऊंगा, बिल्कुल सच बात बताऊंगा और जो ऑनेस्ट हो रहा है वो बताऊंगा। ठीक है, देखो पहली बात तो तुम्हारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं। सबसे पहली बात तो तुम्हारे कमेंट्स से हम फीडबैक एक्सट्रैक्ट करते हैं। वी रिस्पेक्ट योर कमेंट्स, और यहां पर वी का मतलब सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, पूरी टीम। इनफैक्ट जो एजुकेटर्स हैं वो खुद अपने कमेंट्स को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं रेगुलरली। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझो कि कमेंट्स के अंदर मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूं, मतलब मैंने पर्सनली बहुत सारी चीजें देखी कि मतलब कुछ चीजें तो इतनी इररिलेवेंट है कि मुझे उसके लिए वीडियो बनाना ही पड़ा। वरना तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ कमेंट्स को एड्रेस करके कोई वीडियो बनाता है? यहां पर मैं कोई कंट्रोवर्सी की बात थोड़ी करने वाला हूं, यहां पर मैं कोई ऐसे मीन कमेंट्स की बात थोड़ी करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं ऑनेस्ट कमेंट्स की और फीडबैक वाले कमेंट्स की। ठीक है, तो अब यहां से कुछ पॉइंट्स है जो तुमको ध्यान रखने हैं। पहली चीज तो यह कि तुम्हारे कमेंट्स नोट किए जाते हैं, उन पे फीडबैक लिया जाता है। तो प्लीज कोई जजमेंट देने की बजाय या कुछ भी ऑफेंसिव लिखने के बजाय अगर तुम ऐसा लिखोगे कि भैया यहां पर ये इंप्रूवमेंट करो, या फिर रक्षित भैया आप यहां पर ये चीज ऐड करते तो ज्यादा अच्छा लगता, या हर्षिता दीदी आप इस चीज में ये चीज को ज्यादा पढ़ाते तो अच्छा लगता, या नहीं दीदी अगर आप इस कंसेप्ट को इस तरीके से बताते तो अच्छा लगता, या पलक दीदी या फिर शिवांश भैया, जो भी जितने भी लोगों के लिए मैं तुमको बोलूं, तुम फीडबैक लिखोगे तो समझ में आएगा ना कि भाई एक्चुअल तुम चाह क्या रहे हो जिंदगी से। ठीक है, मैं लाइव चैट, वो जो पर्सनली तुम लाइव चैट में देख रहे हो ना पिछले 2 दिन से जो रिमूव हो रहे हैं यूजर्स, या जो 2 दिन से मॉनिटरिंग हो रही है, वो पर्सनली मैं बैठ के कर रहा हूं अभी। तो वो उसमें क्या हो रहा है, तुम अगर देखो लाइव चैट के अंदर, देखो एक सिंपल सा तुमको एक एनालिटिकल फैक्ट बताता हूं। 500 से 1000 लोग प्रीमियर देख रहे होते हैं, उसमें से कुछ 30 लोग रहते हैं जो रेगुलर कुछ कमेंट कर रहे होते हैं, उसमें से भी कुछ 10 लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, या फिर इररिलेवेंट होता है, या फिर ऑफेंसिव होता है। तो पहली चीज तो ऑफेंसिव कमेंट्स आर नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। देखो ये तो पर्सनल लेवल पे मैं कहूं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ऑफेंसिव कमेंट्स पढ़ के। दूसरी चीज, पहली बात तो तुम जो एजुकेटर उसको हर्ट कर रहे हो, दूसरी चीज तुम जो इतनी मेहनत की जा रही है उसको हर्ट कर रहे हो, तीसरी चीज है कि तुम्हारा खुद का भी इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैं ये चीज सबको एड्रेस नहीं कर रहा हूं क्योंकि सब लोग बहुत प्यारे हैं, मैक्सिमम जो 95-96% जनता है वो इतनी प्यारी है, इवन 99% जनता इतनी प्यारी कि कमेंट्स में तुम खुद बोलते हो कि टाइम दो तो ठीक हो जाएगा। बट अब मैं जो जिनकी बात कर रहा हूं उनकी बात ध्यान से सुनो कि अगर तुम कोई ऑफेंसिव कमेंट करते हो तो तुमको वहां से हाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इससे ना तो तुम्हारे एजुकेटर का फायदा हो रहा है, ना हमको कुछ फीडबैक मिल रहा है। मतलब तुम अगर डायरेक्टली बोल दो कि बकवास वीडियो, अब बकवास वीडियो भाई क्या बेकार लगा बताओ तो सही, क्या बेकार लगा, इंप्रूव क्या करूं मैं, कोई इंप्रूव क्या करेगा ये पढ़ के? तो तुम ऑनेस्ट फीडबैक दो तो पता चलेगा ना कि चाह क्या रहे हो तुम। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कुछ भी ऑफेंसिव रहता है तो स्ट्रेट अवे उसको रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे ना तुम्हारा कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है, ना एजुकेटर का कुछ फायदा हो रहा है, ना हमको कुछ फीडबैक मिल रहा है। और दूसरी अगली चीज ये कि तुम भी कोई ऐसे कुछ ऑफेंसिव कमेंट लेके खुश नहीं हो रहे हो। ठीक है, इसकी वजह अगर तुम कुछ फीडबैक लिखते तो 4 चीजें हम तुमसे सीखते हैं, 4 चीजें हम तुम्हें और सिखाते हैं। ठीक है, तो ऑफेंसिव कमेंट्स आर नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। क्योंकि एक चीज तुमको बता दूं कि यहां पर जो लोग पढ़ा रहे ना सिर्फ वो नहीं देख रहे होते हैं, उनकी फैमिली भी देख रही होती है। तो अगर तुमको सजेशन देना है तो तुम ऑनेस्टली दो, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से कभी किसी ने ऐसा वीडियो नहीं बना होगा ये बोलते हुए कि हम तुम्हारे कमेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, तुम्हारे फीडबैक्स ले रहे हैं। तो ये बात तुम्हारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तुम एक एक कमेंट कर रहे हो वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। भाई तुम्हारे कमेंट्स, अब देखो रेगुलर तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, कमेंट्स को वो आंसर दे रहा हूं। ठीक है, तुम्हारे मेन जो ज्यादातर कमेंट्स आ रहे हैं उनको एड्रेस करते हो, मैं कुछ आंसर दे रहा हूं, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि चीजें ऐसी क्यों हो रही है। सबसे पहली चीज तो तुम में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया एक दिन में कम से कम आपको 2 वीडियो तो डालने चाहिए, एक दिन में 1 वीडियो डाल के कुछ नहीं होगा। अरे मेरे भाई मेरी बात समझो, टाइम ही कितना हुआ है, अरे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है लेक्चर्स गए को, 3-4 लेक्चर्स गए शायद अभी तक बस। मतलब 4 लेक्चर्स में तुम जजमेंट कैसे बना रहे हो कि अब ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो हम पहली बात तो हम खुद लाते, हमने खुद ने डिसाइड कर लिया था कि भाई ये चीज करनी पड़ेगी, बस एक बार सब स्ट्रीमलाइन हो जाए। स्ट्रीमलाइन का मतलब ही तुमको बताऊंगा, मैं तुमको बिल्कुल ऑनेस्ट चीज बताना वाला हूं जो इसमें हो रही है। ठीक है, तो जब तुम फीडबैक दोगे कि हाँ चलो ऐसा भैया आप हमको दिन में 2 वीडियो दो, दिन में 3 वीडियो दो, तो मिलेंगे, बनाएंगे, वो भी एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, बट तुम वो चीज लिखो तो सही। तुम कमेंट्स के अंदर कुछ भी लिखोगे तो फिर हम उससे जजमेंट कैसे निकाल पाएंगे?
ठीक है, पहली बात तो ये। तो 2 वीडियो पर डे क्यों नहीं है, तो तुम ऐसा जजमेंट लेके बैठ गए बहुत सारे लोग कि 2 वीडियो पर डे कभी आएंगे नहीं, या 3 वीडियो पर डे कभी आएंगे नहीं, ये तो हमेशा ऑल्टरनेट डे चलेगा और फिर ऐसे तो कभी सिलेबस कंप्लीट। अरे भाई शांत, 3 ही वीडियो हुए, 4 ही वीडियो हुए अभी तक, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। थोड़ा टाइम तो दो सब चीजें को स्ट्रीमलाइन करने का। एंड बाय स्ट्रीमलाइन आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुमने बोला कि तुमको दिन में ज्यादा वीडियोस चाहिए, तो हमने एक दिन के अंदर अंदर एडिटर अरेंज कर लिया कि हमको भैया एडिटिंग की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वरना पहले कम, जब हम खुद एडिट कर रहे थे तो टाइम बहुत लगता है एडिटिंग में भी, तो हमने एक एडिटर भी अरेंज कर लिया तुम्हारे फीडबैक पे। ये सब तुम्हारे फीडबैक पे हो रहा है। दूसरी चीज, पहली बात तो भाई देखो, सबसे पहली चीज, अगर देखो मैं तुमको बिल्कुल पॉइंट वाइज नहीं चल पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत रॉ रखना चाहता हूं मैं, इसमें कोई एडिटिंग भी ज्यादा नहीं करने वाला हूं, ठीक है। ये चीज समझो कि यहां पर कोविड सिचुएशन तुमको पता है कि कैसे चल रही है, सिर्फ मेरे यहां नहीं चल रही, तुम्हारे यहां भी चल रही है, सब जगह चल रही है। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज स्टे सेफ ऑन दैट नोट। ये याद आ ही गया है तो, बट अगर तुम ओवरऑल बात देखो तो कोविड सिचुएशन चल रही है, सब कुछ चीजें बहुत स्लो डाउन हो गई है, बहुत स्लो डाउन हो गई। मैं तुमको ट्रस्ट में बता दूं कि एक एक चीज के लिए हमको एक एक हफ्ता रुकना पड़ रहा है ताकि तुम तक वो जल्दी पहुंच पाए, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी, कुछ चीजें ऑफिशियल चीजें ऐसी जिस पे हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए कि 1 महीने से हो नहीं रही, क्योंकि इसमें हमारी भी गलती नहीं है, किसी और की भी गलती नहीं है, या मान लो जैसे कोई बैंक की भी गलती नहीं, किसी भी एंटिटी की कोई गलती नहीं, क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रही है। दूसरी चीज भाई, अमेजोन की डिलीवरीज बहुत टाइम तक बंद थी यहां पे, अभी मुश्किल से चालू है, तो जैसे ही चालू है मैंने प्रोडक्ट्स बुलवा लिया। तो जैसे तुम लोग अगर देख रहे हो ना, जो जितने भी वीडियोस, जैसे रक्षित का हो गया, नेही का हो गया, हर्षिता का हो गया, पलक का हो गया, शिवांश का, इन सब, शिवांश का वीडियो हो गया, इन सब के वीडियोस के अंदर जो तुमको लाइट और माइक दिख रहे हैं, इन सबको हम ही जानते हैं कि हमने कैसे अरेंज करवाया, ठीक है। क्योंकि अमेजोन की डिलीवरीज बंद थी, तुमको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए लाइट बुलवाना और माइक बुलवाना जरूरी था, और अभी जहां तक नहीं पहुंचा वहां तक भी पहुंचाना है हमको। तो ये चीज का ध्यान रखो कि हम एड्रेस कर रहे हैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। नेक्स्ट चीज, तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज भाई कि यार देखो, सब लोग कैमरा में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, सब लोग शूटिंग में एक्सपर्ट नहीं होते, ठीक है। सब लोगों के पास स्टूडियो सेटअप नहीं होता, सब लोग अपने अपने घरों से पढ़ा रहे हैं। अगर मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूं, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, अगर ये कोविड सिचुएशन ऐसी नहीं होती, तो जिस तगड़ी क्वालिटी का कंटेंट तुमको मिलता हो तुम सोच भी नहीं सकते। जिस क्वालिटी का वीडियो ये बन रहा है ना, जो तुम लाइटिंग देख रहे हो, जो तुम कैमरा देख रहे हो, जो तुम एंगल्स देख रहे हो, उस लेवल के सारे वीडियोस बन रहे होते हैं। बट अभी ना मैं किसी को यहां पे बुला सकता हूं, ना कोई यहां पे आएगा, ना कोई आ सकता है, ठीक है। तो ऑनेस्ट चीज ये है कि सब लोग अपने अपने घरों से वीडियोस बना रहे हैं। अब जब सब लोग अपने अपने घरों से वीडियोस बना रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होती है, घर में अकेले तो रहते नहीं, पूरी फैमिली रहती है। उस हिसाब से भाई लिटरली पता है तुमको, मैं और अथर्व 16 घंटे, मतलब चाहे जब कॉल्स पिक करने के लिए तैयार होते हैं, रात के 3 बजे, मान लो कि रक्षित का वीडियो किसी को रात को 3 बजे शूट करना है, किसी को 4 बजे शूट करना पड़ रहा है, किसी को सुबह शूट करना है, किसी को शाम में शूट करना है। थ्रू आउट द डे कुछ भी इशू आता तो हम रेगुलरली अवेलेबल रहते हैं उसके लिए, ठीक है। कोई भी मैसेज आता है तो उसका बिल्कुल प्रॉम्प्ट रिप्लाई देते हैं, चाहे वो रात की 4 बजे ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज समझो कि भाई सब लोग अपने अपने टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस, ठीक है। और लाइव नहीं आने का ये भी एक कारण है कि तुमको क्वालिटी कमजोर मिलेगी, और दूसरी चीज ये कि टाइम कैसे मैनेज हो पाएगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, मतलब तुम समझो कि रात को लिटरली 4 से 5 बजे 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और उसमें भी ऐसा नहीं कि 4 से 5 रिकॉर्डिंग खत्म, नहीं, बीच में भाई शुरू में स्लाइड्स प्रिपरेशन लगती है, 2 बजे से, मतलब टोटल ओवरऑल वीडियो का प्रोसेस लंबा होता है। तो अगर तुमको दिन में ज्यादा वीडियो चाहिए तो हम लाने के लिए तैयार है, मना थोड़ी किया है मेरे भाई। कंक्लूजन पे क्यों आ गए, आएंगे, पर सब्र तो करो, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ अभी तो, और उतने में हमने एडिटिंग भी चालू कर दी, फिर उसमें हमने एडिटर भी ले लिया, फिर उसमें हमने और सॉफ्टवेयर भी लिया, और ज्यादा क्वालिटी के लिए, और हमने इक्विपमेंट्स भी ले लिए। ये सब चीजें की है इस कोविड लॉकडाउन में, जो कि अदरवाइज टोटली बहुत आसान होती, बट अभी थोड़ी मुश्किल है। मेरे घर पे भी है, तुम्हारे घर पे भी है, और तुम इस बात को डेफिनेटली समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो पहली चीज होगा कि ऑफेंसिव कमेंट्स। दूसरी चीज तुम्हारे फीडबैक्स। देखो मैं तुमको शुरू से ये बोल रहा हूं कि हम तुम्हारे फीडबैक्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो तुम अपने फीडबैक्स अच्छे से दोगे तो हम भी ग्रो कर पाएंगे, तुम लोग भी ग्रो कर पाओगे। तीसरी चीज, नोट्स की मटेरियल वगैरह कहां है, ठीक है। टेस्ट सीरीज की बात मैं भी करूंगा, नोट्स वगैरह की बात कर लेता हूं। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, फिजिक्स के जो नोट्स हैं वो वेल बिफोर सेशन हमने स्टार्ट कर दिए थे, 10th में ही भी फिजिक्स के नोट्स लाइव थे, बट अभी के लिए उन नोट्स को डाउन इसलिए किया गया कि जैसे जैसे चैप्टर जाएंगे वैसे वैसे तुम नोट्स पढ़ते जाओ, ठीक है। मेरे पास अभी रेडी है फिजिक्स के नोट्स, केमिस्ट्री मटेरियल रेडी है, पर जो चैप्टर जैसे जैसे जा रहा है, एक सीरीज का मतलब यही हो ना कि चैप्टर के साथ साथ तुमको कंटेंट मिल रहा है। तो जैसे केमिस्ट्री का गया तो तुमको केमिस्ट्री का नोट्स, केमिस्ट्री के जो नोट्स है वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब फिजिक्स की बात करो तो वहां पर बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भैया फिजिक्स का टीचर मैथ्स को पढ़ा रहा है, तो मेरी बात सुनो ध्यान से कि जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है क्लास 11th के अंदर, उसके अंदर बेसिक चीजें जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें होती है जो कि क्लास 11 के मैथ्स में इतनी एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ाई जाती है। ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब तुमको क्लास 12th में देखने को मिलेगा।
बट सिंस की क्लास 11th का फिजिक्स इन कंसेप्ट को यूज कर रहा है, वो चीजें पढ़ाना इंपॉर्टेंट थी और वो पढ़ाई गई। वो कैसे पढ़ाई गई? क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स देखे, तुम कमेंट करोगे तो आइडिया मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज सिलेबस तो वैसे चल ही रहा है, बट तुम अगर कुछ बोलते हो, देखो तुम्हारे कहने पे एक डेडिकेटेड अगला वीडियो बन गया, तुम्हारे कहने पे और वीडियोस बन जाएंगे। तुमको किसी चीज में ज्यादा लोगों को डाउट आ रहा है, उसका डेडिकेटेड बन जाएगा वीडियो। हम हमारे शेड्यूल को थोड़ा और टाइट कर लेंगे, दिन के 2 की जगह 4 वीडियोस प्रोड्यूस करके देंगे। तुम बोलो तो सही कमेंट्स के अंदर। बट ये ऑफेंसिव चीजें और डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाना कि यहां पर तो ऐसा होगा ही नहीं है, तो बिल्कुल टोटली नॉन एक्सेप्टेबल है ना, ठीक है। टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। टेस्ट सीरीज अभी रेडी है, मैं अभी उसको पब्लिश कर दूं, अभी तुम लोगों को मिल जाएगी। पर टेस्ट सीरीज क्यों लाइव नहीं हुई? क्योंकि उसके ऊपर थोरो चेकिंग चल रही है भाई। समझो इस बात को, एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी होता है चीजों का, जहां पर टेक्निकल चीजें देखनी पड़ती हैं कि कुछ एरर तो नहीं आ रहा, कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तुम लोग जब टेस्ट सीरीज यूज करो तो तुमको पॉसिबल ऐसा ही हो कि बिल्कुल प्रॉब्लम ना है। देखो टेक्निकल चीजें मैं तुमको सच्ची बात बताता हूं, तुम भी जानते हो मैं कुछ ऐसे फेक प्रोमिसेस तो कर नहीं रहा हूं। 100% तो बिल्कुल ऐसा होगा नहीं कि प्रॉब्लम फ्री होगा, 1-2 प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी ठीक हो जाएंगी। बट कोशिश यही है कि तुमको फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम्स देखने को ही ना मिले जितना हो सके, उसके लिए टाइम लग रहा है। दूसरी चीज, कोविड लॉकडाउन के कारण जो डेवलपर लोग हैं, जिन्होंने इनको डेवलप किया है, उनको भी टाइम लगा करने में, ठीक है। तीसरी चीज की जो लीगैलिटीज होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, देखो कोई भी प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च नहीं हो जाता है, उसके पीछे टैक्सेशन चलता है, जीएसटी चलता है, फिर उसके बाद में तुम्हारे जो अकाउंट में जो प्रोसेस होंगे वो चलता है, पेमेंट गेटवे चलता है, फिर उसके बाद में जो लीगल प्रोसीजर होती है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने की, किसी भी प्रोडक्ट को देने की। फंडामेंटली क्या है, एक प्रोडक्ट ही है, तो प्रोडक्ट देने की जो एक लीगल प्रोसेस होती है उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड होती है वो सब चीजें भी। तो इस बात को समझो, टेस्ट सीरीज बैक एंड से तैयार है, बट कुछ ऑफिशियल चीजें हैं जो पेंडिंग है, जिसके कारण वो नहीं आ पाई है, और वो आएगी डेफिनेटली। अरे भाई रेडी है, जब तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें रेडी कर रहे हैं। तुमको अब देखो अगली चीज, तुमको डाउट्स में दिक्कत आ रही थी कि हमको डाउट्स है तो कैसे करना है, तो भाई टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप एक क्रिएट भी हो चुका है। इनफैक्ट वो ग्रुप आज 5 से 6 में ओपन भी करने वाले थे, उसके क्रिएटिव्स वो भी प्रमोट भी करने वाले थे, बट ये वीडियो बनाना जरूरी निकला। ये वीडियो मैंने सोचा कि यार आज अगर एक वीडियो बन जाएगा तो काफी टाइम के लिए तुम लोगों को एटलीस्ट चीजें समझ में आएगी कि क्या हो रहा है बैकएंड में। तो ये सब चीजें वीडियोस ऐसे ही नहीं बन रही होती मेरे भाई, समझो इस बात को। मतलब सुबह 7 बजे से लेकर रात की 3-4 बजे तक कोई भी अगर मैसेज करता तो उसका प्रॉम्प्ट रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं हम। तो समझो इस बात को, इनमें टाइम लगता है, पर हम वो चीज भी बहुत स्पीड अप कर रहे हैं। तुम बोलो एक और एडिटर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुमको दिन में वीडियोस मिलेंगे, पर तुम कंक्लूजन पे कैसे आ जाते हो? तुम रुको तो सही, सुनो तो सही क्या चल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं इस वीडियो को, तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भाई जजमेंट मत दो इतनी जल्दी, और जजमेंट लो भी मत, क्योंकि अगर तुम एक जजमेंट देते हो, उसको 100 लोग पढ़ रहे होते उस कमेंट को, और उन 100 लोगों से एक मेंटालिटी बिल्ड हो जाती है जो हम नहीं चाहते हैं कि बिल्ड हो, जेन्युइनली नहीं चाहते हैं, ठीक है। ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑन द लेवल ऑफ द चैनल, सबके अपने अपने सेंटिमेंट्स के हिसाब से वी डोंट वांट कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। ये क्यों काम कर रहे हैं? तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, ठीक है। वरना ये जितने भी एडुकेटर्स हैं कि कहीं भी इंटर्नशिप ले सकते थे ना, ये यहां ही क्यों है? क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी दिखी तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करने की मेरे भाई। तो तुम अगर इंटरेक्शन ऐसा रखोगे जिसमें उनको वेलकमिंग फील हो, जिसमें उनको फीडबैक्स मिले। देखो भाई मैं तुमको बता नहीं सकता तुम्हारे फीडबैक्स को, सच्ची मैं फीडबैक पूरे वीडियो में फीडबैक्स लेकर आऊं, ताकि तुम कमेंट में फीडबैक्स लिखना चालू करो, बजाय कि कंक्लूजन्स के, बजाय कि कुछ ऑफेंस के, बजाय कि कुछ ऐसे वैसे इधर उधर की नॉनसेंस चीज के, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स को तुम्हारे फीडबैक्स को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मैंने देखा है भाई कि मान लो कि कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये बोलते, मैं उनको, जैसे मैं बोल रहा हूं, कुछ अथर्व ने कुछ सजेशन दिया तो बोलते कि नहीं बच्चों को ये चीज से ज्यादा ये चीज पसंद आई थी। मतलब वो इस हद तक कमेंट्स को पढ़ रहे हैं। तो प्लीज फीडबैक्स दिया करो कमेंट में। इस वीडियो के कमेंट्स तुम्हारे लिए ओपन है, तुम जो फीडबैक इसमें दे सकते हो फीडबैक दो। और प्रीमियर के अंदर लाइव चैट में प्लीज स्टॉप बीइंग ऑफेंसिव, स्टॉप शेयरिंग योर पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। तुमको नहीं पता है कि पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर देने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि तुम अभी 11th क्लास में हो, तुम अभी 10th 11th 12th ये वाले गैप में हो। उस मैसेज को रिट्रैक्ट कर लिया जाएगा, उस मैसेज को रिमूव कर ही दिया जाएगा, क्योंकि मुझे कोई पर्सनली मजा नहीं आ रहा ना तुम्हारा नंबर से डिलीट करने में, पर वो नंबर वहां पे है तो उसके गलत कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ तुम्हारे साथ हो सकते हैं। उससे मेरा क्या नुकसान होगा, उससे किसी और का क्या नुकसान होगा कि तुम्हारा नंबर वहां पे। तो ये अपने पर्सनल नंबर्स शेयर करना बंद कर दो, अपनी पर्सनल इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर करना बंद कर दो। यू नेवर नो कितने लोग देख रहे हैं, कौन देख रहा है। और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम किसी एक व्यक्ति से चैट करके अपनी इंफॉर्मेशन वहां क्यों लिखते हो। सिर्फ वो एक व्यक्ति नहीं दिख रहा ना वहां पे, 500 और लोग जो चैट्स को पढ़ रहे हैं उस टाइम पे। तुम्हें क्या पता कोई किसी मैसेज को कैसे ले लेगा।
ये तुम्हारी प्रिवेसी के लिए, तुम्हारी सेफ्टी के लिए ऐसा किया जा रहा है। एंड प्लीज ऑफेंसिव कमेंट्स मत लिखो, एंड प्लीज कंक्लूजन्स पे डायरेक्टली मत आओ कि ये तो बस इन्होंने ऐसा बोल दिया अब तो ऐसा हो जाएगा, या फिर इन्होंने भैया ने प्रॉमिस किया था। बहुत सारे कमेंट देख रहा हूं कि अथर भैया आपने तो ये प्रॉमिस किया था तो ये नहीं हुआ, या फिर ये प्रॉमिस किया तो ये नहीं। अरे मेरे भाई 3 दिन तो हुए हैं, है ना, 3 दिन तो हुए हैं भाई, तुम्हारे लिए बैठे हैं बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए। हमने 11th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में तुमको बोला था कि कभी तुम्हारे 11th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आएंगे? नहीं बोला था। ऐसा मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा ऐसे इसके बारे में चर्चा भी नहीं की थी। कोई हर वीडियो में बार बार हम पोस्ट वोस्ट नहीं डालते, हमने इतना हाइप भी नहीं किया। हमको पता है उतने ज्यादा लोग यूज नहीं करेंगे, बट फिर भी हमने बनाए। वो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ड्राफ्ट में पड़े हैं, उनको बस अप्रूव करके पब्लिश करना, ये सब चीजें होंगी मेरे भाई। थोड़ा तो रुको और थोड़ा कमेंट्स करो, तो फीडबैक दो। रिस्पेक्ट करते हैं हम तुम्हारे फीडबैक्स की। तो आई विल एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। मेक श्योर कि तुम लोग घर पे हो, सेफ हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। दूसरी चीज यह है कि चीजों को पॉजिटिवली लिया करो। तीसरी चीज यह है कि सजेशन इज ऑलवेज 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 बेटर देन एनी ऑफेंस या फीडबैक। ठीक है, फीडबैक की बात करो तो फीडबैक दिया करो। टेलीग्राम तुम्हारे डाउट्स वगैरह ये सब चीजें ओपन हो रही है, टेलीग्राम सर्वर, डिस्कॉर्ड सर्वर, टेस्ट से पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इनफैक्ट हम 1-on-1 डाउट सेशन लाने के भी, डाउट सॉल्विंग सेशन लाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब चल रहा है, तो ये चीजें हम बार बार आके बता नहीं सकते ना कि हम ये भी लाने की सोच रहे हैं, ये भी लाने की सोच रहे हैं। वो सब चल रही है भाई, बहुत चीजें चल रही है, किताबें भरी पड़ी है उससे, तुम्हारे आइडियाज से। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। वैसे एंजॉय करने से था नहीं, बट एक फीडबैक लेना था, एक थोड़ी सी तुमको अंदर की बात बतानी थी, थोड़ी सी फीलिंग्स शेयर करनी थी। आई होप तुम लोग उसको अच्छे से समझो। इस वीडियो को लाइक कर देना। डेफिनेटली कमेंट बॉक्स ओपन है तुम्हारे सजेशंस के लिए, फीडबैक के लिए। जिस भी एडिटर को देना तुम नाम लिख के लिख दो, मैं सबको बोल दूंगा कि भाई तुमको इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ने ही पढ़ने। ठीक है, तो विद दिस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुमको सबके नोट्स और मटेरियल और जितना भी ये सब चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। भाई मैथ्स के लिए तुमको जो स्लाइड्स जो नहीं ने बनाई है, जो स्लाइड्स नहीं ने पढ़ाया है, वो स्लाइड्स तुमको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आ रही हैं वो। रुको तो सही, एक वीडियो तो हुआ है मेरे भाई, समझो इस बात को। ठीक है, तो मिलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब पता नहीं कब, बट हाँ जो अगले वीडियो से वो तो तुमको रेगुलरली मिल रहा है, तो वैसे मिलते ही रहेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं अगर चीजों को स्पीड, देखो अगर गैप होता है, अगर छोटू सा भी गैप लगता है तुमको, तो वो चीजों को स्पीड अप करने के लिए कि भाई आज अगर 2 की जगह 1 वीडियो आया तो वो इसलिए आया ताकि कल से हम 3 वीडियोस रोज डाल पाए, कल से हम 2 वीडियोस रोज डाल पाए। तो इस बात को थोड़ा कोऑपरेट करो, कमेंट्स करते रहो, इंटरेक्ट करते रहो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल जो है तीनों स्ट्रीम्स के, जेई का जो है, नीट का एंड कॉमर्स का जो है एंड ह्यूमैनिटीज का जो है, उन सबको फॉलो कर लो, अपने सजेशंस दिया करो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ, स्टे होम। अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, और घर से बाहर से तब निकलो जब जरूरत हो। ठीक है, दीज आर टफ टाइम्स, बट टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। थैंक यू।